तो भाई वो पहली वीडियो ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹ दूसरी वीडियो बना रहा ਸੀ ਉਹਦਾ सेकंड पार्ट। ठीक है, अब जिनको भाई मेरी ये पंजाबी भाषा समझ नहीं आई तो मैं उनको भाई हिंदी में क्लियर करके देता हूँ। मैं कह रहा था जो मैंने आपने जो ये वीडियो देखी है उसका ये पार्ट 2 है। तो ये उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई देखो, जो लोग आपको उठ के आके भाई अपना मोटिवेशन का ज्ञान देते हैं ना, तो भाई उनकी बातें मत मानो। जैसे तुम्हारी ज़िंदगी है, जो तुम्हें दे रही है या जो तुम्हें मिला हुआ है उतने में ही खुश रहो। ठीक है। अब भाई देखो, कहीं ना कहीं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई मैंने दुनिया में ना मतलब अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनका कहीं ना कहीं एंड पे जाके कनेक्शन है। चाहे लगा लो मैं कभी सीधा गया और लेफ़्ट मुड़ गया, ठीक है, और लेफ़्ट पे मुझे कुछ ऐसी चीज़ दिखी जो मुझे आगे जाके काम में आएगी, तो वो पहले से ही डिसाइड था कि भैया मुझे लेफ़्ट ही मुड़ूंगा मैं। चाहे मैं खुद को निकालने की कोशिश करूँ कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने खुद किया है, मैंने खुद किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो सब भगवान ही करते हैं। अब भाई देखो, भगवान है, ठीक है, पहली बात तो भगवान है, इसको कोई नहीं मुकार सकता है। ठीक है, पहली बात तो भगवान है, और ये अपने भगवान के गोल्डन पीरियड के 10,000 साल चल रहे हैं, इसमें से शायद से भाई मेरे को पता तो नहीं प्रॉपर, बट क्या पता 5,000 साल निकल चुके हैं। इसलिए इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब भी हो गया, आजकल भगवान की चीज़ें बहुत चल रही है। और ये इंडिया में भी जितना है ना, जैसे कि आजकल बहुत जय श्री राम का नारा जो लगा हुआ है, ठीक है, चाहे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जय श्री राम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना देखो भगवान के गोल्डन पीरियड की है, क्योंकि आधा साल मतलब आधे साल ख़त्म हो चुके हैं, बाकी बचे 5,000 साल। ठीक है, अब 5,000 साल के बाद घोर कलयुग आएगा, ठीक है, अब उसमें इंसान पापी बन जाएगा। आजकल तो लोग बहुत मांसाहारी भोजन खा रहे हैं ना, बहुत चाव से मांसाहारी भोजन का सेवन करते हैं, ठीक है। और ये सच है, देखो मांसाहारी भोजन तो चाहे आप वो देख लो, कुंभकर्ण को देख लो। कुंभकर्ण कौन था? राक्षस था। उसको ना मांस खाना और मांस का खून, मतलब जो जानवरों का खून था वो पीना बहुत पसंद था, ठीक है, अपने भोजन में। और जितने भी अपने भगवान हैं वो हैं अपने भगवान जो इंसानी रूप में पैदा हुए धरती पे, चाहे कृष्ण भगवान हो गए, अपने राम भगवान हो गए, ठीक है, तो ये सब थे भैया इंसान के रूप में पैदा हुए। और इंसान क्या खाता है? साग सब्जी, अपना फल वगैरह। बड़े आजकल के लोगों को देखो, मस्त भाई मांसाहारी भोजन खा रहे हैं और उसकी भाई यूट्यूब में वीडियो डालते हैं, और लोगों को उनको भाई लाखों करोड़ों भाई व्यूज़ आते हैं और भाई लाइक भी बढ़िया आते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा देखो वो बंदे गलत कर रहे हैं, वो तो कहीं ना कहीं भाई कलयुग से मैनिपुलेट हुए हुए हैं ना, तो ऐसे में वो कुछ नहीं कर सकते, वो उनको कंट्रोल कलयुग कर रहा है इस टाइम पे। देखो कलयुग ही कंट्रोल करेगा, ठीक है, चाहे कोई भी भाई कितना भी महान या भला इंसान हो, अच्छा इंसान हो, जो ज़्यादा अच्छा होता है ना उनके साथ बुरा भगवान नहीं कराते, पहली बात तो मैं बता देता हूँ। आज के टाइम पे जिसके भी साथ बुरा हो रहा है ना, देखो आज के टाइम पे ना बेशक पूरी सृष्टि भगवान के हाथ पे है, ठीक है, बट कहीं ना कंट्रोल कलयुग भी कर रहा है, क्योंकि कलयुग को छल प्रकट करने वाले, धोखेबाजी, धोखाधड़ी, है ना, मांसाहारी भोजन खाने वाले, बुरा काम करने वाले, किसी को भी मार देने वाले, ऐसे लोगों से प्रिय है वो, उन्हें ऐसे लोगों को पसंद करता है, पहली बात तो, ठीक है। बस मैं यही चीज़ें बताना चाहता था अपनी ये अंतिम वीडियोस में। बस मैं आप सबको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, तो कोई भी आपको ये बंदा आके भाई मोटिवेट करे, यार कहीं ना कहीं आपको लगे कि भाई मेरे को मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, या जो भी हिसाब किताब है, देखो मोटिवेट आप खुद को खुद कर सकते हो। तो किसी को देख के या भाई वो चीज़ें आपके साथ हुई नहीं है, ये वीडियो मैं बस उनके लिए बना रहा हूँ जिनकी लाइफ देखो बेकार है,
ठीक है। पहली बात तो अगर तुम्हारी लाइफ बेकार है और ना ही तुम्हें कोई उम्मीद है बेटा, तो एक बात समझ लो, ठीक है, ये टीट फॉर टैट वाली सिचुएशन है। मतलब या तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा बहुत ज़्यादा, या तो तुम ख़त्म हो। ठीक है, ये दो चीज़ें ही होंगी। इस चीज़ों में भाई कोई मोटिवेशन काम नहीं आती। अब चलो देख लो, अभी मैं तुमको बताता हूँ, कल तुम कहीं से मोटिवेट होके आए, ठीक है, और कल या परसों तुमको कोई बंदा मिल रहा है, वो तुम्हें बढ़िया से मोटिवेट करता है, और तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, तुमको कहीं काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, अब उसके चक्कर में तुम्हें लोकलिटी में कोई छोटी मोटी 10,000 की जॉब करनी पड़ी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई काम बड़ा या छोटा होता है, बट मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से वो काम तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है। अब देखो, अब भाई कुछ लोगों के अपने ओपिनियन होंगे कि भाई आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो भाई देखो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जो सोचना है सोचो। मेरे को जो सही लगेगा मैं वही बोलूँगा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही बोलना चाहता था। और बाकी देखो यार, आज के टाइम पे मेरे को तो किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे मेरी शक्ल अच्छी दिखती हो ना दिखती हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं देखो यार, लोगों की तरह भाई नकली चीज़ें तो मैं नहीं दिखाता हूँ, है ना। जैसे लोग भाई नकली चीज़ें अपलोड करते हैं यूट्यूब में, मेरे को किसी से खुंदक खुंदक नहीं है। बस मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, कहीं ना कहीं सही चीज़ें भी भाई बंदा दिखा सकता है, सच्चाई भी बता सकता है। भाई देखो, मैं तो सच बोलूँगा, अपने पास कुछ नहीं है, नहीं कभी था नहीं कभी होगा, बाप का सहारा है नहीं, बात ख़त्म। ना ही भाई कोई है भाई बातचीत करने के लिए, तो भाई आखिरी टाइम चल रहा है अपना। तो मेरे को लगा भाई आप सबको सच बताना चाहिए, कम से कम भाई किसी को तो बात बताएं। आप सब तो भाई देखो अपने दोस्त के तरह हो, ठीक है, दोस्त, ठीक है। अब ये नहीं बोलूँगा भाई आप फैमिली हो भाई। देखो यार, सच बात बताऊँ तो आज के टाइम पे कोई अपना नहीं है। पहली बात तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, कान खोल के। आज के टाइम पे तुम्हारा कोई नहीं है, ठीक है। किसी को ना ही तुमसे कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही तुम्हारे कोई सपोर्ट में आएगा। वो तो भाई देखो, तुम्हारे अगर 20 से 30% भी कर्म अच्छे रहे हुए हैं ना, तो तुम्हारे घर में से कोई एक बंदा होगा जो बढ़िया हो जाएगा। और ये आजकल के भाई जो वाकई बच्चे हो गए, या जितने भी जिस भी प्रकार के लोग हो गए, जो बड़े हवा में उड़ते हैं और बोलते हैं कि भाई रिलेटिव्स अच्छे नहीं होते, रिलेटिव्स अच्छे नहीं होते, तो भाई देख, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ तुम जैसों को कि भाई देखो, रिलेटिव्स बढ़िया होते हैं सबका। ऐसा नहीं है कि देखो यार, किसी की किस्मत बहुत ख़राब होती है, वो जीना नहीं चाहता है। जैसे मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। दूसरी जगह कोई और सेम मेरी एज का है, वो खुश है, उसके माँ बाप अच्छे हैं, वो सपोर्टिव माँ बाप है, दैट्स इट, है ना। ठीक है गाइस, तो ये एक चीज़ होगी। और बाकी बीच में ये बात भाई, एक और चीज़ भी चल रही थी भाई, मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है। अब भाई देखो, तुम मिडिल क्लास के हो तो तुम मिडिल क्लास को वो कर रहे हो प्रमोट, ठीक है। अब भाई उससे जो लो क्लास फैमिली है, तुमने उसका कभी दर्द भी देखा है कि वो कैसे जीते हैं? लो क्लास फैमिली के, जिनका कोई क्लास ही नहीं होता, वो जिंदा है नहीं है, तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? तुम सबका भाई कहीं ना कहीं अच्छा है, अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है कहीं भाई तुम्हें सपोर्टिव बाप मिला है। कम से कम बाप तो है, जैसा भी है कम से कम ज़िंदा तो है, सपोर्ट कर रहा है भाई तुमको। भाई घर का रोटी पानी बन रहा है, भाई खाना बन रहा है, 3 टाइम की रोटी खा रहे हो तुम, है ना। उसमें भी आजकल के भाई जवाकिया बच्चे हैं जो होंगे लगा के 15-16 साल के, उनमें नाजायज़ की हवा है, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने बहुत देखी है आजकल, उन बच्चों में नाजायज़ की हवा पानी है। बच्चे तुम माँ बाप के टुकड़ों पे तो पल रहे हो। अब भाई कोई आके मेरे को ये बोले कि भाई तू ऐसा कैसे बोल रहा है, कि भाई देखो, आप चाहे माँ बाप के टुकड़ों पे पलो या खुद के दम पे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये नहीं है कि आपके अंदर बेफालतू का नाजायज़ का एरोगेंस आ जाए, ठीक है। अब ऐसे तो कोई भाई स्टार हो नहीं। और भाई मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप सबको, ये पर्सनल रिक्वेस्ट है भाई, ये बेफालतू के गाने मत सुना करो। ये जितने भी फुद्दू फुद्दू से गाने उन्हें आते हैं ना अपने, ये सब मत सुना करो भाई, ये बेकार के गाने हैं। इंडिया में जितने भी मतलब सही गाने, तो मतलब कुछ भी भाई सही गाने सुन लो, सबसे सही गाने तो भाई मुझे पुराने ज़माने के ही लगते हैं, जिनका कोई मतलब तो होता है। चाहे वो गाने कैसे भी हों, कोई ना कोई मतलब तो होता है उन गानों का। आजकल के गाने तो बेकार के हैं। आधे जितने भी गाने आते हैं उनमें से आधे गानों में तो भाई जो पार्टी सॉन्ग्स होते हैं, पार्टी सॉन्ग्स बड़े अजीब से होते हैं। आधे कपड़े पहन के लड़की नाचती रहती है, ठीक है, ये होते हैं आधे सॉन्ग से। उसमें उसमें बंदा लिरिक्स क्या गा रहा है भाई उसी को पता है, और किसी को नहीं पता है, ठीक है।
और हिलते रहेंगे बेफालतू में। बाकी तो गाने से भी बहुत ज़्यादा वायलेंस भाई प्रमोट होता है, ठीक है। अभी भाई जो भी ये है, ये अपनी पंजाबी इंडस्ट्री होगी ये, ठीक है। अब इसको ही देख लो भाई, अब कितना भाई हवा पानी वाले गाने निकालते हैं, है ना। गन रखी है, फलाना रखा है, डिमका रखा है। तो भाई तुम लोग से लोग क्या सीखेंगे, है ना। यही हवा पानी सीखेंगे, क्योंकि बंदा जो देखता है वही सीखता है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई वो अलग सेंस में चले। अब आजकल देखो ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। दो कौड़ी का ट्रेंड है, जो बैगी जीन्स, अजीब से कपड़े, है ना। और पर्सनली आज देखो, आज मैं सबके बारे में बोलना चाहता हूँ। बैगी जीन्स होगी या अजीब से कपड़े हो गए, लड़का लड़की सिमिलर टाइप के कपड़े डालते हैं आज के टाइम पे। अब उनमें से भाई बीच में भी ऐसा हुआ था कि 4-5 लड़के बैगी जीन्स डालते हैं और भाई शर्ट डाल के घूमते हैं, और शर्ट को भी फोल्ड करके भाई अपनी कूहनी तक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ होगी अपना पहला पॉइंट। भाई ये चीज़ें भी हो रही है, अब इनको समझ नहीं है इस चीज़ की कि भाई ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको फैशन देखना है, बढ़िया दिखना है, तो भाई बढ़िया दिखने का मतलब ये थोड़ी ना है तुम ट्रेंड फॉलो करो। और मैं भाई आज दिल से मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो भी चीज़ें हैं ना, मैं दिल से बोल रहा हूँ। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज के टाइम पे कि भाई मैं ज़िंदा हूँ नहीं हूँ, भाई कल मर जाए, भाई कोई गम नहीं है। इसलिए मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया में जो अंग्रेज़ों का प्रमोट जो किया हुआ है ना तुम लोगों ने, तो भाई सच बात बताता हूँ, ये अंग्रेज़ बहुत बेकार थे। ये जो ब्रिटिश एम्पायर वाले थे, जो भाई हमारे इंडिया पे भाई जो बड़ा शोशाबाजी करके गए थे ना ये अंग्रेज़, ये बहुत घटिया लोग थे। तो भाई इनको ज़्यादा इनकी चाटना ना बंद कर दो। पहले तो भाई इनकी लैंग्वेज को चाटने लग गए थे। मैं देखो लैंग्वेज को कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि सारी लैंग्वेज भगवान से ही बनी है, अपने महादेव भगवान जी से, भोलेनाथ भगवान जी से सारी लैंग्वेजेस बनी है, उनके ओम वर्ड से, ठीक है। ये ओम वर्ड से या किसी एक ऐसे वर्ड से ही ये सारी लैंग्वेजेस बनी है, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी भाई जहाँ ज़रूरत हो तभी इंग्लिश का बोलनी चाहिए ना। अब भाई नजायज़ में भाई शोबाजी के लिए वो बेबी सिट हेयर, वो बच्चा भाई, वो भाई लगा के भी 2-3 साल का होगा, या कुत्ते ले लो, ठीक है, बच्चे को हटाओ, वो तो चलो फिर भी बच्चा है, वो तो बच्चा है, उसको क्या समझ है, ठीक है। माँ बाप चलो छोड़ो, अब भाई वो कुत्ता है भाई, वो बेचारा कुत्ता, उसको क्या पता भाई, है ना। अब मैंने कितने कुत्ते देखे हैं भाई, पालतू कुत्ते हो गए अपने, उसको बोलें कम ऑन बॉय, इंडिया में रह गए। अब भाई तेरे को कैसे पता उसको अंग्रेज़ी समझ आती है नहीं आती है। अब कुत्ता है भाई, तू क्या कुत्ता है, तेरे को बड़ा उसकी भाई अंग्रेज़ी समझ आती है, ठीक है। तो ये चीज़ है भाई, तो ये चीज़ें ना बड़ी बेकार लगती है मेरे को। एक तो भाई कुत्तों के साथ अंग्रेज़ी बोलना, जबकि इन्हें सच पता है कि भाई अंग्रेज़ इतना करके गए थे, और जवान लड़के भाई इंडिया को आज़ाद करने के लिए अपनी जानें दी है जवान लड़कों ने, ठीक है। भगत सिंह हो गए अपने, कितने नौजवान वीर थे अपने भाई, जिनके वजह से आज भाई हम अपनी खुशी की लाइफ ऐसे भाई आनंद से बाहर घूम रहे, ये कर रहे वो कर रहे। बट कहीं ना कहीं भाई ये लोग थे, ठीक है, ठीक है गाइस, ये लोग थे तभी आज के टाइम पे हम ये कर रहे हैं। भगत सिंह को भाई वो उन्होंने आवाज़ उठाई थी तो उनको फांसी दे दी थी, समझ आई बात। तो ऐसे घटिया तो थे ये अंग्रेज़, जो आज के टाइम पे भाई जो ये बहुत लोग हैं ना, ये उठ उठ के भाई बाहरले देश भाग रहे हैं पढ़ने के लिए, भाई वहाँ सेटल होंगे, वाह मस्त रहेंगे। यहाँ भाई जो ये लड़कियाँ हैं आजकल की, ठीक है, मैं तो कितनी लड़कियाँ देखी है भाई जो गालियाँ देती है। अब मैं नहीं कह रहा, देखो ठीक है भाई, लड़कियाँ आज के टाइम पे सही है एकदम, लड़कों की बराबरी पे टक्कर पे, ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसको कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और भाई ठीक है, बढ़िया बात है। बट कहीं ना कहीं भाई इंडिया की सभ्यता को भी तो फॉलो करो। वो अजीब से कपड़े पा के भाई रोडों पे घूमना, फिर आखिर में लड़कों पे इल्ज़ाम लगा देना कि लड़कों की सोच गलत है। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ भी प्रमोट नहीं करता हूँ, और मैं कहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई लड़कियों के कपड़े पहनना गलत है, ठीक है। मैं बस आप सबको ये बोलना चाहता हूँ ना, ये पर्सनल भाई मैं बोलना चाहता हूँ आप सबको कि भाई कहीं ना कहीं इंडिया की सभ्यता, जो इंडिया की सभ्यता है, क्योंकि भाई कभी ना सूट और सलवार में भी लड़कियां जब पहन के निकलेंगी ना बाहर, अच्छी ही लगेंगी, ऐसी बात नहीं कि बेकार दिखेंगी। सूट सलवार में बहुत अच्छी दिखेंगी। बट यार अपने कल्चर को फॉलो करो, ठीक है, समझ आई बात, अपने कल्चर को फॉलो करो। और ये जो लोग हैं ना भाई, ये मुस्लिमों को बोलते हैं कि भाई मुस्लिम गलत होते हैं, भाई देखो मुस्लिम कौन है मेरे को नहीं पता कौन है, पर मैं इतना जानता हूँ सूपनखा के वंशज है मुस्लिम, ठीक है। पर मैं आप सबको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये जो भी सूपनखा के वो वंशज है, मांसाहारी भोजन
खाने वाले मुस्लिम लोग, देखो मैं इनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये अपनी जगह सही है। बेशक मैं दिल से एक हिंदुस्तानी हूँ, ठीक है, मैं इंडियन हूँ, इंडियन भी क्या हूँ भाई, देखो मैं तो इंडियन इंडियन ये सब नहीं मानता हूँ। मैं बस भाई दुनिया का बंदा मानता हूँ खुद को, क्योंकि देखो यार दुनिया तो दुनिया है ना आज के टाइम पे। ये तो एक दुनिया है, ठीक है, ये एक दुनिया है आज के टाइम पे। इसमें जो लोग हैं ना, ये लोगों ने चीज़ें डिवाइड की है, हम इंसानों ने खुद चीज़ें डिवाइड की हैं कि भाई ये कंट्री तेरी, वो कंट्री उसकी, ये देश तू रख ले, ज़मीनों का हिस्सा कर दिया है, ठीक है। साला ज़मीन भगवान की, ठीक है, अब धरती किसकी है तुम्हें पता नहीं कुछ, है ना। वे भाई उसका नाम पे है, ये उसके नाम पे है, ये इसका वो हो गया, वो उसके नाम पे हो गया, है ना, ये उसकी कंट्री है, ये ज़मीन इसकी है। बीच में बॉर्डर खड़े कर दिए नजायज़ में, जबकि कोई लेना देना भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि भाई बंद करो यार चीज़ें, प्यार से रहो अगर रहना है तो। क्योंकि देखो खास कुछ नहीं होगा, दुनिया का अंत तो होने वाला है, ठीक है, अंत तो बहुत करीब है, दुनिया का दिख ही जाता है। जिस हिसाब से आस्ते आस्ते मांसाहारी, एक्चुअली में पता है जो मांसाहारी खाना इतना प्रमोट पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि कलयुग जब वो क्या घोर कलयुग आएगा ना, तो घोर कलयुग से पहले जो कलयुग कलयुग है अभी जो चल रहा है कलयुग का समय, वो कहीं ना कहीं खुद को पावरफुल बना रहा है आस्ते आस्ते। वो तुम्हारी सोच में है गाइज। जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं ना फिर भी खुश रहते हैं, तो उनकी सोच में कलयुग है, ठीक है। अब तो ये भाई मैंने तो बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो भाई मस्त मांसाहारी भोजन खाते हैं, फिर भाई जय श्री राम बोल देते हैं। अब मैं ना बीच में जिम में जाता था, ठीक है, मेरे यहाँ पे लोकलिटी में एक जिम था, तो मैंने वहाँ एक लड़का को देखा, लड़के को, ठीक है, वो जिम में गया, उसने बॉडी वॉडी बनाई डंबल उम्बल चक के, ठीक है, जय श्री राम बोल के, फिर वो वापस आया। तब वो मेरे को जानता होता था थोड़ा बहुत, तो मैं उसके साथ ही गया भाई, जिम चला गया। तो फिर जब मैं जिम से वापस आया तो उसने फिर से वही जो पहले जो उसने जय श्री राम भगवान का नाम लिया, तो वो हनुमान जी का भक्त मानता था खुद को, ठीक है। तो फिर वो मेरे साथ ही चल के गया, कहता कि भाई मेरे ऐसे ऐसे ना दिक्कत है, तो तू मेरे साथ चल ले। ये बहुत पहले की बात है, जब मैं होऊंगा भाई लगा के 15 साल का, ठीक है गाइस। तब मैंने उसको देखा, वो मेरे सामने ही मांसाहारी भोजन खरीद रहा है, कहता भाई ये मेरी डाइट है, मैं ये खाऊंगा। अरे भाई फिर मेरे को ना वो चीज़ समझ नहीं आई कि भाई ये क्या सीन है, ये वो क्या हिसाब किताब है, ठीक है। अभी तुम आज के टाइम पे कुछ भी बन जाओ, ठीक है, कुछ भी बन जाओ आप लोग आज के टाइम पे। तो गाइस देखो मेरे को ना ये चीज़ें समझ नहीं आती। अभी तुम जय श्री राम भी बोल रहे हो और तुम मांसाहारी भोजन भी खा रहे हो, और कुछ लोगों की तो सोच ऐसी है कि भैया देखो मारा किसी और ने है, मतलब बलि इसकी किसी और ने गई है दी है, तो हमारी बलि भाई, इसकी जो मुर्गी होगी इसकी बलि भाई उसमें ना जाए, मतलब बेकार ना हो, तो इसलिए हम खा लेते हैं। तो भाई ऐसे लोगों के लिए तो भाई मेरे दिल से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती, फिर मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ। बस मैं कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें बोलना चाहता हूँ आपको कि भाई देखो अगर भगवान को मानना है तो दिल से मानो। ये नकली भाई दिखावा ढोंग करके, अगर आप ढोंग करके सोचते हो ना कि हाँ मैं बहुत बॉडी बना लूँगा, या भाई मांसाहारी भोजन खा के तुम भाई बहुत कुछ उखाड़ लोगे, हाँ मैं जानता हूँ, देखो मांसाहारी भोजन खाओगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें स्वाद आएगा, ऐसा लोग कहते हैं स्वाद आता है बहुत, ठीक है, स्वाद आएगा तुम्हें, खुश रहोगे तुम बहुत ज़्यादा, क्योंकि कलयुग कहीं ना कहीं तुम्हें सपोर्ट करेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं देखो कलयुग का राजा जो है ना आज के टाइम पे, जो कलयुग का राजा जो कहते हैं मोस्टली, जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत सुना है, कहते हैं राहु है। तो राहु तुम्हें चंद भर की खुशी दे देगा, बट ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आखिरकार जाओगे तुम ऊपर ही, ईश्वर के पास। तब तुम्हारे जो सारे हिसाब किताब है ना, तुम्हारे सारे कर्मों का हिसाब बैठेगा वहाँ, जो तुमने किया है, ठीक है। तुम इंसान के जन्म में तो पैदा हुए हो भाई। तो बस यार यही बोलना चाहता था मैं कि भाई पहली बात तो ये बोल दूँ, अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो देखी तो भाई शुक्रिया। और भाई देखो ऐसा कोई ख़ास बैर नहीं है मेरा तुम लोगों के साथ, बैर इन द सेंस कोई ऐसा मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बस पर्सनली भाई जो चीज़ें मुझे बेकार लगती है बस उसके बारे में ही मैं बस बोलना चाहता था एक बार, ठीक है गाइस। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं जानता हूँ 20 मिनट की हो गई है, पर कहीं ना कहीं मैं खुश हूँ कि मैंने अपने दिल की सारी बातें तो बोली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपना ध्यान रखना और अपनों का भी ध्यान रखना और खुश रहना। और भाई ये जो भी सारी बातें बोली ना इन्हें फॉलो करना। और पर्सनली बोल दूँ तो यार देखो ये जो भी मैंने वीडियो में बोला
बोला ना, जो घटिया चाहे वो भाई घटिया जो भी जैसी भी बातें अभी मैंने बोली, ठीक है। तो भाई देखो, इसमें किसी को टारगेट करना नहीं था। अगर किसी को लगता है ना टारगेट कर रहा हूँ मैं किसी को, तो भाई जिसको लग रहा है मैं उसे ही टारगेट कर रहा हूँ, पहली बात तो, बात ख़त्म। बाकी भगवान संभाल लेंगे अपना भाई, अगर कभी कुछ होना होगा हो जाएगा, बाकी क्या फ़र्क पड़ता है आज के टाइम पे, है ना। मैं तो भाई देखो बस आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि भाई सही चीज़ें करो, गलत करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आज के टाइम पे सही चीज़ें करो। अगर कहीं ना कहीं देखो तुम हिंदुस्तानी मानते हो, मैंने पता है आजकल बहुत सी चीज़ें देखी है, अजीब सी चीज़ें। और एक बात है, और एक बात दिमाग में आई है, दुनिया में लोग उठ उठ के पता है क्या बोलते हैं, हम ना हम हिंदुस्तानी हैं, मैं इस फलाने जगह का हूँ, मैं उस फलाने जगह का हूँ, मैं अपने देश का नाम मतलब देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो भाई कहीं ना मुझे ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती है। आप देश के थोड़ी ना हो, अब देश के कैसे हो गए भाई, अब धरती के हो। अब धरती तुम्हारी माँ है भाई, आसमान तुम्हारे पिताजी हैं। धरती तुम्हारी माँ है और आसमान तुम्हारे पिताजी है। मैं जानबूझ के 2 बार बोल रहा हूँ ताकि आप सबको समझ आए कि भाई ये जो है ना, ये देखो बंटवारा बंटवारा कब हुआ था, जब भी हुआ था, ठीक है। अभी भाई उतना डेटा वो तो अपने को याद ही नहीं है, ठीक है। पर जब भी बंटवारा हुआ था भाई, बंटवारा किसने किया था, इंसानों ने, ठीक है। इंसानों ने किया था बंटवारा, ठीक है गाइस। 2 इंसानों के बीच में बंटवारा हुआ था, एक थे मुस्लिम धर्म के, एक थे हिंदुस्तानी धर्म के। तो इन दोनों के बीच में भाई ऐसे बंटवारा हुआ था। अब भाई पर्सनली बोलूँ तो मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर देखो भाई मैं तो खुद को इन चीज़ों का हिस्सा नहीं मानता हूँ, ना ही मैं भाई खुद को भारतीय मानता हूँ। मैं इंडिया का इंसान हूँ, इंडिया में पैदा हुआ हूँ, अच्छी बात है। पर भाई मैं धरती में पैदा हुआ हूँ, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। और भगवान तो भाई मैं सिर्फ अपने भगवान जो है हिंदुओं के भगवान उन्हें ही मानता हूँ, वैसे भाई सारे भगवानों की इज़्ज़त करता हूँ मैं, पर भाई दिल से अपने यही भगवान है जो है, बाकी तो भाई यही है। और बाकी कोई भाई मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। वैसे तुम पूरी देखोगे तो नहीं, पर चलो फिर भी शुक्रिया, ठीक है जी। बाकी एक और चीज़ बोलना चाहता था भाई, सही काम करो, सही चीज़ें गाइड करो, और कोई बंदा परेशान हो ना तो उसे समझने की कोशिश करो, ना कि उसे समझाने की। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, उसे आपको समझने की लोड़ है, वो बंदा वो क्या चीज़ भाई फील कर रहा है। ये नहीं कि भाई वो क्या है नहीं है, भाई तू ऐसे कर वैसे कर, तो ये फेक की मोटिवेशन मत दो उसको, लोड नहीं है। उसने ज़िंदगी में इतने माड़े टाइम देखे हैं ना, उसे बहुत मोटिवेशन मिली हुई है। वैसे आज के टाइम पे पता है सबसे सही सुरूर क्या है, जो जो आजकल सुरूर चल रहा है, मतलब सरूर जो चल रहा है आजकल का, आजकल सबको ही दिक्कत है। और सबकी जो दिक्कतें हैं ना, अभी अब किसी को दिक्कत बताओ तो भाई वो बंदा कहेगा नहीं भाई तेरे से ज़्यादा मेरी है। तो ये ज़रूर चल रहा है। बेशक उसकी दाल रोटी का हिसाब किताब बैठा हुआ है, ठीक है। बाप जिंदा है, दाल रोटी का हिसाब किताब बैठा हुआ है। किसी को लड़की छोड़ जाती है वो इतना परेशान हो जाता है, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं फैमिली है और सेविंग्स पड़ी हुई है बैंक में, तो खुद को खुश मनाओ कि भाई ठीक है, सब ठीक है, सब चल रहा है, और खुश रहो, एंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को। अपना क्या भाई, अगर भाई कोई ये वीडियो देख रहा है, लंबा समय हो चुका है, तो ये चीज़ सोच लेना कि शायद से मैं नहीं हूँ इस दुनिया में। आप सब सोच रहे हो कि मैं खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई। ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हुई हैं जबकि मैं ऐसा बन गया हूँ। बहुत सी चीज़ें भाई घूमती है दिमाग में, जब आपके पिताजी नहीं होते और कम उम्र में उनकी डेथ हो जाए। तो मैं 12 साल का था जब मेरा बाप की डेथ हो गई थी। मैंने काम छोड़ दिया, मतलब पढ़ाई छोड़ दी, काम करने लगा, लोकल एलटी की जॉब में काम किया। बहुत से भाई धक्के किए, घस्से मराए, बहुत सी चीज़ें की भाई, और क्या। बट ठीक है भाई, फिर भी भाई कहीं से कोई अपने को लाभ होता हुआ दिखा नहीं, तो आज इस मुकाम पे हैं हम कि भाई लोगों से मदद मांग रहे हैं, ठीक है।
और कहीं ना कहीं भाई यूट्यूब में भी अपना हाथ पैर आजमा रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए, क्योंकि गलत गलत जो लोग हैं, ठीक है, लड़कियां नाचती हैं, है ना, उस पर तो भाई लाखों करोड़ों व्यूज़ आ जाते हैं। वो तो भाई उड़ते साथ ही अमीर बन जाते हैं पहली वीडियो पे। तो भाई कहीं ना कहीं इंसानियत होगी तो भाई हमारा भी कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। अब मैं भाई देखो, लड़कियों में सारी लड़कियों को गलत नहीं बोल रहा। मेरे लिए जो अच्छी लड़कियां हैं ना, वो भाई दिल से रिस्पेक्ट है उन लड़कियों को जो दिल से अच्छी हैं। जो भाई गलत लड़कियां हैं, भाई देखो मैं तो एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, 50% लड़कियां अच्छी हैं तो 50% गलत भी है। तो ये सब मैं जो भी बोला अभी तक मैं लड़कियों के रिलेटेड 50% घटिया लड़कियों के लिए बोला है मैंने, ठीक है। तो यही चीज़ है, कुछ लड़कियां वर्गल चीज़ें बनाती हैं और भाई पोस्ट करती हैं, तो उस पर भाई इतने लाखों करोड़ों व्यूज़ आ जाते हैं, है ना। वो फेम हो जाते हैं, उन्हें फेमस हो जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब हम जैसे बंदे भाई लड़के हैं ना, हम क्या करें, है ना, हम लड़के हैं, हमारी वीडियो थोड़ी ना कोई देखेगा, हमसे किसको फ़र्क पड़ता है ना। अब भाई सच बात बताऊं, दुनिया का लड़की आधे कपड़े पहन के भाई रील बना दे, अभी भाई उसको भाई 2 दिन में, या दो भी छोड़ो भाई, आधे 1 घंटे में ही भाई भाई करोड़ों 500 मिलियन व्यूज़ आ जाएंगे सिर्फ आधे पौने घंटे में। क्योंकि भाई यही जो है सच, यही है सच। और मैं पता है ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई और बोलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, लड़कों के साथ भेदभाव तो वैसे ही होता है हमेशा से। अब लड़के के घर में लड़की जितनी भी बड़ी हो, ठीक है, कभी कभी लड़के के घर में कितनी भी बड़ी बहन हो, ठीक है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़के के ऊपर ही आती है, लड़की के ऊपर नहीं आती कभी। उसको तो यही रहता है भाई शादी करनी है, जाना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शादी करनी आसान बात होती है। और कहीं ना कहीं भाई मैं बस आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि हाँ, मुझे भी सपोर्ट दिखाओ अपना, और शेयर करो ज़्यादा से लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा, कि कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ों को समझे और सही बंदे बने। और तो भाई क्या ही है ना। बाकी तो मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा आप सबको कि भाई सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। तो भाई मैं तो ख़त्म हूँ यार, सच बताऊँ तो, छोड़ो क्या बताऊँ, और समझ किसी को आएगा नहीं। वैसे भी श्री कृष्ण भगवान ने गीता के श्लोक में कहा हुआ है, पता नहीं कौन से अध्याय में, कौन सा श्लोक था वो भी याद नहीं, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, पर मुझे याद है पढ़ी थी मैंने 2019 में पढ़ी थी गीता मैंने, मैं भूल गया। तो उस पर लिखा था, गीता कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप उसे समझाओ जिसे समझ आए, जिसे समझना है उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं आपको समझ आ रही होगी बात, तो शुक्रिया। अब भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम बढ़िया से थंबनेल डालें, है ना, ऐसा थंबनेल ऐसी फ़ोटो डालें जाके जानबूझ के लोग भाई वीडियो देखें मेरी, ऐसा कुछ नहीं भाई। देखो हम तो रियल कंटेंट डालते हैं दिल से, जो दिल से आता है वो बताते हैं, बात ख़त्म। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए कुछ भी अंड बंड सन डाल देंगे, ऐसा नहीं है भाई। देखो ईमानदार इंसान हूँ, लोगों के एक एक रुपये आज के टाइम पे सोच सकते हो, एक एक रुपये लोगों के चुकाता हूँ मैं। साला खुद के पास पैसे नहीं होते फिर भी गरीबों को दान करता हूँ, ऐसा इंसान हूँ मैं। अब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई लोग मेरे को हो भाई कितना अच्छा इंसान है ऐसे करे। भाई देखो जो सच है वो सच है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं तो भाई एक हफ्ते भाई बिना खाए पिए भी रहा हूँ मैं, समझ आई बात। एक हफ्ते बिना खाए पिए रहा था मैं, जब भाई बहुत दिक्कत का समय था, कोरोना काल भी नहीं, कोरोना काल से पहले की बात है ये, जब कोरोना आया भी नहीं था उससे पहले भी, 2018 की बात है, 2018 के अप्रैल या पता नहीं ऐसी किसी समय की बात है। तब भाई ये दिन देखे मैंने कि भाई खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरी माँ ने बहुत लोगों से मदद मांगी, किसी ने मदद नहीं की, ठीक है, ठीक है गाइस। उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हुई। उसके बाद अपना क्या बोलते हो हिसाब किताब, क्या बोलते हैं यार इसको, क्या बोलते हैं यार इसको, तो फिर वो परात होती है ना अपनी परात, जिस पे रोटी आटा गूंथते हैं भाई, माँ जिस पे आटा गूंथती है, तो उस पे भाई माँ ने भाई थोड़ा सा आटा चम्मच से उधेड़ के, जो भी थोड़ा बहुत तेल पड़ा हुआ था, तेल भी साला था नहीं, नारियल का तेल था, उसी में भाई तल के हमें दिया कुछ खाने को। पता नहीं क्या था खाने का, बट उस टाइम पे उस जो खाने की अहमियत थी ना,
वो बहुत ज़्यादा थी। तो मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा, तो अभी अच्छा खाना मिल रहा है तो ठूस लिया करो भैया। ये जो मैनी खाना करते हो ना, ये कोई भाई इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा ना जब मिलती भी नहीं है रोटी, समझ आई बात। तो अभी मिल रहा है भाई खाना, दबा के पे लो। अभी ज़िंदगी चल रही है बढ़िया, तो दबा के जी लो। कल किसने देखा है। ठीक है यार भाई, सबकी किस्मत एक जैसी तो होती नहीं। तो भाई यही बोलना चाहता था। और मैं एक चीज़ देखो, मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ज़िंदगी से निराश हूँ, मैं घटिया इंसान हूँ, मैं जैसा भी हूँ जो भी हूँ भाई, देखो मैं हूँ, बात ख़त्म। तो आप भाई मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोगों को शेयर करना, ताकि सबको पता चले जो भाई वो जी रहे हैं, बढ़िया जी रहे हैं, उनसे भी घटिया कोई है तो कहीं ना कहीं उनको भाई वो खुद ही मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं भाई मैं कुछ तो कर रहा हूँ, अच्छी बात है। तो भाई यही बात है भाई, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखना, और भाई पूरी वीडियो देख लिया तो बहुत बढ़िया बात है। तुम भाई सही में बंदे हो, अपने अपने बंदे हो तुम मेरे। सेल्ले हो सेल्ले। सेल्ले का मतलब दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड। सेल्ला, ऐसे हिंदी में सेल्ली बोलते हैं ना, सेल्ली लड़का होगा तो भाई सेल्ला। तो भाई यही है हिसाब किताब। ठीक है गाइस, बाकी ठीक है भाई, अपना ध्यान रखना। और भाई ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। यही है ज़िंदगी का सच, ऐसी ही है मेरी सोच आज के टाइम पे। ठीक है, मेरी उम्र कम है पर फिर भी मेरी ऐसी सोच है। मेरी बहुत उम्र कम है, ठीक है, बहुत उम्र कम है अभी, उतनी ज़्यादा नहीं है, कम उम्र है मेरी। मेरी फ़ोटो देखी होगी आपने यूट्यूब में पहली पास्ट। अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना मेरे को, और मेरी वीडियो चेकआउट करना भाई पुरानी, तो आपको मेरी शक्ल दिख जाएगी, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा मेरी कितनी उम्र हो सकती है। भाई उस हिसाब से देख लेना, कम उम्र है फिर भी इतना वो है भाई, दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है, ठीक है। जिसका बाप नहीं होता ना भाई, उसकी उसकी किस्मत बहुत ख़राब होती है। कम उम्र में बाप का ना होना ना भाई, ऐसा लगता है कि भाई तुमने फिनाइल की बोतल पी ली है, या किसी तरह का जहर चाट लिया है, या सांप ने काट लिया तुम्हें। और ठीक होने के डॉक्टर चांस बता रहा है भाई तुम्हारे सिर्फ ठीक होने के 0.0001% चांस है। ये सीन होता है बाप का ना होना सर पे। और सोने पे सुहागा तो पता है गाइस कब होता है, जब आपको ये पता हो कि बाप साला होने के बाद भी ना होने जैसा ही एहसास है। भाई देखो अपने सीन में तो मेरा बाप था नहीं था, कुछ ज़्यादा खासी फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को, ठीक है। मेरे पिताजी की बस, हाँ जब उनकी डेथ हुई थी तो बहुत दुख हुआ था, रोना भी बहुत आया था। बट जब पापा ज़िंदा थे तो कोई ज़्यादा ऐसा कुछ वो ख़ास फ़र्क तो था नहीं। तब भी ज़िंदगी बेकार थी, अभी भी बेकार ही चल रही, बट ये था कि हाँ बाप का सहारा था, ठीक है। और भाई जो भी भाई मेरे को गलत सलत अनबन सन बोलना चाहता है, तो भाई पहले मेरी वीडियो सारी देख लेना जितनी भी मैंने अभी तक डाली है। और रही बात अगर किसी को भाई मेरे को अनबन सन बोलना है, तो भाई मेरे को कमेंट पे मैसेज कर देना, मैं फिर वीडियो बना के उसको बता दूंगा, ठीक है गाइस। तो बाकी मैंने बायो सेक्शन पे अपना अकाउंट भी डाला हुआ है, बिजनेस अकाउंट जीमेल पे, तो वो भी देख लेना, ठीक है। उस पर मैसेज कर देना, बता देंगे भाई क्या आयु हिसाब किताब है या नहीं है भाई, ठीक है। बाकी यही है, बाकी तो अपना ध्यान रखना। बाकी भगवान भाई सबका भला करे, अपना क्या है भाई, अपना तो ठीक है भाई, जो भी है जैसा भी अब जी रहे हैं, है ना। बस इंतज़ार है मौत कब आए और ले जाए। तो बस भाई यही है हिसाब किताब। बस मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जैसी सोच के और भी लोग हों, ऐसी बढ़िया सोच रखें जैसी मेरी सोच है, ऐसी सोच के और भी लोग बने कहीं ना कहीं। सो थैंक यू सो मच। और भाई किसी को बुरा लगा तो भाई माफ़ कर देना, ठीक है। किसी को भाई चोट पहुँचाने का ऐसा इरादा नहीं था, बस भाई जो सच था वही बोला है अपने, तो ऐसा कुछ नहीं है खास। तो भाई